इससे पहले हमने आप लोगों को प्रायद्वीपीय अपतंत्र और हिमालय अपतंत्र के बारे में पढ़ा दिया है। तो प्रायद्वीपीय हिमालय अपतंत्र में नदियाँ भी पढ़ा दिए हैं, वीडियो गंगा अपतंत्र और सिंधु अपतंत्र, ब्रह्मपुत्र अपतंत्र दोनों लिख के हमने पढ़ाया है। अब आज पढ़ाएंगे प्रायद्वीपीय अपतंत्र में नदियाँ। तो प्रायद्वीपीय अपतंत्र, इसके बारे में प्रायद्वीपीय अपतंत्र क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है। तो आज पढ़ाएंगे नदियाँ। इसमें भी प्रायद्वीपीय अपतंत्र में दो हैं, पश्चिमी घाट नदियाँ पूर्वी घाट नदियाँ। तो हम पढ़ाएंगे पूर्वी घाट नदियाँ, यानी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो उसमें है पहली पूर्वी घाट नदियाँ। पहली कौन सी? दामोदर। तो दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? छोटा नागपुर पठार से होता है। ठीक है, ये झारखंड जिला जो झारखंड का है, लोहरदगा जिला, चूल्हा पानी वहीं पड़ता है, वहीं से दामोदर नदी का उद्गम होता है। सीधे तौर पे बोल दिया जाता है छोटा नागपुर पठार। विसर्जन कहाँ होता है? हुगली नदी, हावड़ा जिला, पश्चिम बंगाल में। तो हुगली नदी है वो कहाँ बहती है? पश्चिम बंगाल में। वहीं पे दामोदर नदी जाके मिल जाती है। अब एक प्रकार से सहायक भी होती है दामोदर नदी। लंबाई इसकी क्या है? 592 किलोमीटर। तो लिख लेते हैं उद्गम दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। तो दामोदर, अब इसको लिखना चाहें तो पूरा लिख सकते हैं। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार, चूल्हा पानी के पास, लोहरदगा जिला, झारखंड में से होता है। तो लिखेंगे उद्गम छोटा नागपुर पठार और लिखते हैं चूल्हा पानी। ये कहाँ पड़ता है? जो झारखंड का जिला है, लोहरदगा जिला, झारखंड। इसको लोहरदगा भी लिख सकते हो, दगा, हाँ ये लिख दो, लोहरदगा जिला, झारखंड में। विसर्जन कहाँ होता है? हुगली नदी। ये कहाँ पड़ती है? हावड़ा। हुगली नदी कहाँ बहती है? हावड़ा जिला, झारखंड। जो झारखंड का जिला है हावड़ा, वहीं पे जाके हुगली नदी से मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? 592 किलोमीटर। और अब इसमें कौन कौन सी नदियाँ? देखो कुछ यू मैप बन गया और यहाँ से यहाँ पे पड़ता है छोटा नागपुर पठार। ये इस तरह गिरती है नदी, सॉरी, इधर से आती है हुगली, इधर से गंगा अपतंत्र आता है इस तरह। उसी की एक वितरिका है हुगली। ये बंगाल की खाड़ी हो गई, बंगाल की खाड़ी।
गंगा नदी हो गई, और यहाँ से निकलती है इस तरह जाके मिल जाती है इसमें। ये कौन सी है? दामोदर। तो अब इसमें से जो है दामोदर नदी में बाएं से कौन सी नदियाँ मिलती हैं? बाएं से बराकर नदी, कोनार नदी और जामुनिया नदी, ये सब बाएं से आके मिलती हैं। दाएं से कौन सी नदी मिलती है? साली नदी। तो ये हमारी गंगा है, उससे एक निकलती है हुगली, और इसी में छोटा नागपुर पठार से होती हुई एक जाती है नदी, इसमें मिल जाती है, जिसे दामोदर कहते हैं। तो बाएं से, क्योंकि हमने बता दिया था कि जिधर उसका प्रवाह हो रहा है, अगर उधर मुख करके खड़े होंगे तो जो बाएं साइड वाली नदी आके मिलती है वो बाएं से मिलती है, और जो दाहिने से मिल रही होती है उन्हें दाएं वाली नदी कहते हैं। तो साली नदी दाहिने से मिलती है। अच्छा, इसके बारे में और, ये कहाँ बहती है? पश्चिम बंगाल में। साली नदी कहाँ है? पश्चिम बंगाल। अब इससे कुछ और मुख्य बातें, भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र जो हैं या अभ्रक क्षेत्र कहाँ है? तो इसी दामोदर घाटी में मिलते हैं। तो लिख लेते हैं भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र, भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र एवं अभ्रक क्षेत्र दामोदर नदी घाटी में मिलते हैं। तो भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र एवं अभ्रक क्षेत्र कहाँ मिलते हैं? दामोदर नदी घाटी में मिलते हैं। और इसे बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता है। तो इसे बंगाल का अभिशाप कहा जाता था। अब इसमें बांध, क्योंकि इसमें बाढ़ आ जाती थी तो अब बांध बना के उसको कंट्रोल कर लिया गया है। और स्टील, जो तुम्हारी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, सेल, इसके 3 एकीकृत इस्पात संयंत्र बोकारो, बर्नपुर और दुर्गापुर, तीनों जो है कारखाने इसी दामोदर नदी घाटी में मिलते हैं। तो लिख लेते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे क्या कहते हैं? सेल, SAIL, सेल के 3 एकीकृत कारखाने के 3 एकीकृत कारखाने बोकारो और बर्नपुर, दुर्गापुर दामोदर नदी घाटी में स्थित हैं। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SAIL के 3 एकीकृत कारखाने या स्टील इस्पात संयंत्र बोकारो, बर्नपुर, दुर्गापुर दामोदर नदी घाटी में स्थित हैं।
अब अगली नदी है बैतरणी नदी। बैतरणी नदी तो जो तुम्हारी बैतरणी नदी है इसका उद्गम कहाँ होता है? केंदुझर या क्योंझर जिला है उड़ीसा में, वहाँ से इसका उद्गम होता है। विसर्जन कहाँ होता है या नदी गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। इसकी लंबाई लगभग कितनी है? 360 किलोमीटर। और दामोदर नदी घाटी की लंबाई कितनी थी? 592 किलोमीटर। तो बैतरणी नदी की लंबाई कितनी है? 360 किलोमीटर। तो लिख लेते हैं बैतरणी नदी उद्गम कहाँ होता है? क्योंझर। क्योंझर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में, क्योंझर जिला उड़ीसा। उड़ीसा का एक जिला है क्योंझर, वहीं से इसका होता है। गुप्त गंगा पहाड़ी से, क्योंझर जो है उसी में गुप्त गंगा पहाड़ी है, वहीं से इसका उद्गम होता है। विसर्जन बंगाल की खाड़ी में, बंगाल खाड़ी में इसका विसर्जन होता है। इसकी लंबाई कितनी है? 360 किलोमीटर। कितनी है? 360 किलोमीटर। अब उसके बाद आती है ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी आती है? ब्राह्मणी नदी। इसका उद्गम कहाँ होता है? देखो ये दोनों, ब्राह्मणी नदी जो है तुम्हारी, ये इस तरह, ये ब्राह्मणी नदी इस तरह, तो दो नदियों से मिलके बनती है। दो नदियाँ, कौन सी दो नदियाँ हैं? शंख और दक्षिणी कोयल नदी। ये हो गई शंख और ये हो गई दक्षिणी कोयल। नदियों के मिलने से ब्राह्मणी नदी का उद्गम या ब्राह्मणी नदी का निर्माण होता है, इन दोनों नदियों के संगम से। विसर्जन कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी में। तो लिख लेते हैं शंख और कोयल नदियों के संगम से ब्राह्मणी नदी का उद्गम किससे होता है? शंख और कोयल नदियों के संगम से। तो शंख और कोयल यहीं पे रांची का पठार पड़ता है, वहीं से निकलती हैं। विसर्जन कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी में। विसर्जन बंगाल की खाड़ी में। अब अगली आती है महानदी। महानदी, तो महानदी के बारे में, इसका उद्गम कहाँ होता है? महानदी का उद्गम कहाँ होता है? रायपुर के समीप, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्थित सिहुआ की पहाड़ियों से। तो रायपुर के समीप, रायपुर के समीप छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले, जो धमतरी जिला है छत्तीसगढ़ का, स्थित सिहुआ की पहाड़ियों से
होता है। तो महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? रायपुर के समीप छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्थित सिहवा की पहाड़ियों से होता है। विसर्जन कहाँ होता है महानदी का? ये कहाँ जाके मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। देखो ये दामोदर हो गई, फिर तुम्हारी कौन सी हो गई? बैतरणी, फिर तुम्हारी ब्राह्मणी। दामोदर, बैतरणी, ब्राह्मणी, और ये तुम्हारी हो गई महानदी। महानदी की लंबाई कितनी है? 887 किलोमीटर। तो लंबाई 887 किलोमीटर या 855 किलोमीटर। कितनी? 855 या 887 किलोमीटर है इसकी लंबाई। बाएं से मिलने वाली, बाएं से। अब इसमें महानदी में बाएं से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? इब, मंद, हंसदेव, शिवनाथ, पैरी, सधूर। तो इब, मंद, हंसदेव, शिवनाथ। तो हो गई कौन सी बाएं से मिलती है? इब, मंद, हंसदेव, शिवनाथ, पैरी और सोंदूर। दाएं से मिलने वाली, दाएं से ओंग, जोंक, तेल। ओंग, जोंक, तेल, ये नदियां बाएं से आके मिलती हैं। अच्छा, महानदी अपने स्रोत से जब शुरू होती है तो ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है और श्योरी नारायण से पूर्व की ओर बहने लगती है। जब स्टार्ट होती है, जब यहाँ से तो किधर की ओर बहती है? दक्षिण से उत्तर की ओर। ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, फिर उसके श्योरी नारायण से ये पूर्व की ओर बहने लगती है। तो लिख लेते हैं, महानदी अपने उद्गम स्रोत से दक्षिण से उत्तर, जिसको दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही, फिर पूर्व की ओर हो जाती है। दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, बहते हुए श्योरी नारायण से पूर्व की ओर मुड़ जाती है या बहने लगती है। ठीक है। अब इस पे बांध कौन कौन से बने हैं? रुद्री, गंगरेल, हीराकुंड। तो इस पे बांध कौन बने हैं? बांध रुद्री, हीराकुंड, रुद्री और गंगरेल। तो हीराकुंड क्योंकि हीरा महंगे होते हैं, और महानदी तो इससे याद रखेंगे हीरा महंगे होते हैं, यानी महानदी पर कौन सा बांध है? हीराकुंड।
लिखना चाहे तो लिख लीजिए। देखो इधर ये पूर्व के हिस्सा है, अगर ये मैप बनाते हैं हम जब इस तरह, तो इधर पूर्व होता है, इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है, इधर पश्चिम होता है। तो ये इधर जो घाट है प्रायद्वीप का, तो ये पश्चिम है, इधर ये पूर्वी घाट है। अब उसके बाद है कुछ नदियां हैं, रूसी कुल्या नदी आती है, वाम धारा। अब इसी के बाद आती है रूसी कुल्या, रूसी कुल्या। फिर एक नदी आती है वाम धारा, वाम धारा। ये सब एटलस में आपको मिल जाएंगी। और फिर नागमती आती है, नागमती कहते हैं, रूसी कुल्या। ये इसलिए लिखा दिया क्योंकि ये क्रम बनता जा रहा है, इधर सभी लगभग नदियाँ हो जाएंगी। तो रूसी कुल्या, फिर वामस धारा, वामस धारा नदी। उसके बाद नागमती नदी, नागमती नदी। ये क्रम बनता जा रहा है। अब इन नदियों के बारे में, छोटी छोटी नदियां हैं। अब उसके बाद पढ़ेंगे गोदावरी के बारे में। गोदावरी, गोदावरी। तो गोदावरी प्रायद्वीपीय पठार की क्या है, सबसे बड़ी नदी है। और ये इस नदी तंत्र को क्या, गंगा और सिंधु के बाद सबसे महत्वपूर्ण नदी तंत्र माना गया है। तो जो ये तुम्हारी गोदावरी नदी है, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी है। इसको गंगा और सिंधु तंत्रों के बाद सबसे महत्वपूर्ण तंत्र, नदी तंत्र माना गया है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, वृद्ध गंगा, दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका उद्गम कहाँ होता है, महाराष्ट्र में नासिक के निकट, उत्तरी सह्याद्री के त्र्यंबकम पहाड़ी से। जो नासिक, महाराष्ट्र में नासिक पड़ता है, उसी में जो है सह्याद्री पहाड़ियों, जो पश्चिमी घाट है, यहाँ पे सह्याद्री की पहाड़ियाँ पड़ती हैं। नासिक, त्र्यंबकम, ठीक। थोड़ा मैप, क्योंकि नदी बनाए हैं तो थोड़ा दूरी पे हो गई हैं, ये थोड़ा ऊपर ही गिरती है, इतनी नीचे नहीं। तो तुम्हारी गोदावरी नदी है, डाल लेते हैं गोदावरी। तो उद्गम लिख लेते हैं, या थोड़ी लैंग्वेज लिख लेते हैं। गोदावरी प्रायद्वीपीय पठार की, गोदावरी प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी है। यह नदी गोदावरी प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी है। और यह नदी तंत्र लिख लेते हैं, यह नदी तंत्र पवित्रता और आस्था, सुंदरता, पवित्रता, आस्था, सुंदरता तथा उपयोगिता तो उपयोगिता की दृष्टि से सिंध तंत्र, गंगा
तंत्र, सिंध तंत्र, सिंध नदी तंत्र या गंगा नदी तंत्र के बाद सबसे महत्वपूर्ण है। नदी तंत्र लिख दे, नदी तंत्र के बाद सबसे महत्वपूर्ण नदी तंत्र है। नदी तो सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बाद सबसे महत्वपूर्ण नदी तंत्र कौन सा है? गोदावरी नदी तंत्र। अब इसीलिए इसे क्या कहते हैं? वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा। इसीलिए इसे वृद्ध गंगा और बूढ़ी गंगा कहते हैं। इसीलिए इसे वृद्ध गंगा और बूढ़ी गंगा कहते हैं या कहा जाता है। अब उद्गम में डाल लेते हैं। उद्गम, तो उद्गम में हमने भी क्या बताया? महाराष्ट्र के नासिक के निकट, महाराष्ट्र में नासिक के निकट, महाराष्ट्र में नासिक के निकट, यहाँ पे महाराष्ट्र पड़ता है। उसी में नासिक है, महाराष्ट्र में नासिक पड़ता है। तो महाराष्ट्र में नासिक के निकट उत्तरी सह्याद्री सह्याद्री के निकट कम पहाड़ियों, त्र्यंबकम पहाड़ियों से होता है। तो इसका उद्गम कहाँ? महाराष्ट्र में नासिक के निकट उत्तरी सह्याद्री के निकट त्र्यंबकम पहाड़ियों से होता है। विसर्जन कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी में। विसर्जन कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी में। लंबाई कितनी है? लंबाई 1456 किलोमीटर। कितनी है? 1456, कहीं कहीं 65 भी दे रखा है, 1465 किलोमीटर। ठीक, तो 1465 या 1456 किलोमीटर है। अच्छा, अपवाह क्षेत्र इसका कितना है? यह अपवाह क्षेत्र कहाँ तक है? अपवाह क्षेत्र सबसे पहले महाराष्ट्र, फिर उसके बाद कौन सा आएगा? महाराष्ट्र के बाद तुम्हारा तेलंगाना, महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना। तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा इसका अपवाह क्षेत्र है। लगभग कितने वर्ग किलोमीटर है? 812 याद रखिएगा, 812 वर्ग, हालांकि नंबर पूरा मिला के पढ़ा जाएगा, वर्ग किलोमीटर। तो अपवाह क्षेत्र हो गया इसका, क्योंकि अब बड़ी है तंत्र तो इसलिए हमने इसको लिखा दिया।
अब इसमें मिलने वाली नदियाँ, बाएं से मिलने वाली नदियों में कौन है? पेन गंगा। तो पेन गंगा किससे मिलती है? वर्धा। जो पेन गंगा नदी है वर्धा से मिल जाती है। तो पेन गंगा वर्धा से मिल जाती है। इधर से ये बनता है मैप इस तरह। तो इधर से वर्धा आती है, इसमें इस तरह कुछ अपवाह तंत्र आके मिलता है गोदावरी में। तो ये पेन गंगा है, पेन गंगा, ये वर्धा। पेन गंगा वर्धा से मिल जाती है, जो इसके सहायक नदियों में है। तो वर्धा, पेन गंगा वर्धा से मिल जाती है तुम्हारी, और वर्धा वेन गंगा से मिल जाती है। वर्धा वेन गंगा, तो ये तुम्हारी हो गई यहाँ पे वेन गंगा। तो वर्धा किससे मिल जाती है? वेन गंगा से। वर्धा वेन गंगा से मिलकर प्राणहिता, एक नदी और नाम मिलता है प्राणहिता नदी बनती है। प्राणहिता नदी बनती है। ये जो तुम्हारी पेन गंगा थी, फिर उसके बाद वर्धा, पेन गंगा वर्धा से मिलती है। फिर जो ये वेन गंगा है, वर्धा और वेन गंगा मिलके क्या बनाती हैं? प्राणहिता, प्राणहिता। तो ये क्रम भी इधर से है, पश्चिम से पूर्व की ओर। उसके बाद कौन सी नदी आती है? प्राणहिता बनाती है, जो सिरोंच नगर के निकट गोदावरी से मिल जाती है। तो ये कहाँ मिलती है? यहाँ पे रोंच। कौन सा? सिरोंच या सिरोंचा। सिरोंचा नगर कहाँ? जो सिरोंचा नगर, सिरोंचा नगर के निकट गोदावरी में मिल, सिरोंचा नगर के निकट गोदावरी में मिल जाती है। अब इसमें कुछ और नदियाँ, इंद्रावती, इसके बाद आती है किधर से? इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी इसमें यहाँ नहीं दिख रहा है, इधर से एक नदी और आके मिलती है। इंद्रा, एरो बना के इधर लिख लेते हैं, इंद्रावती। ये नदी जो है तुम्हारी इंद्रावती, और यहाँ पे दो नदियाँ आके मिलती हैं इधर से। तो पहली कौन सी? पूर्णा दुधना। पूर्णा दुधना। अब दाएं से मिलने वाली नदी, दाएं से मिलने वाली नदी, या दाएं सीधे लिख लेते, दाएं से मिलने, यहाँ पे बाएं डालें, बाएं से मिलने वाली नदी, ये दाएं से मिलने वाली नदी। तो कौन मिलती है? मंजरा नदी मिलती है। मंजरा नदी दाएं से कौन मिलती है? मंजरा। इसका उद्गम कहाँ होता है? महाराष्ट्र की जमखेड़ी पहाड़ी से। महाराष्ट्र की जमखेड़ी पहाड़ी से। इसका उद्गम किससे होता है? महाराष्ट्र की जमखेड़ी पहाड़ी से, और निजाम सागर को पार करने के बाद कुंडलवाड़ी के निकट गोदावरी में मिल जाती है। तो निजाम सागर इधर से निकलती है इस तरह, निजाम मंजरा। ये पहाड़ निजाम सागर को पार करते हुए
निजाम सागर को पार करते हुए कुंडलवाड़ी के निकट गोदावरी में मिल जाती है। गोदावरी में मिल जाती है। तो हमने कौन कौन सी, दामोदर, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, ऋषिकुल्या, वामधारा, नागामती, गोदावरी, इतनी नदियाँ पूर्वी घाट की पढ़ाया है। इसके आगे अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।